देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजधानी के आगरा रोड इलाके में बेदर्दी बसावट बिना रोक टोक और सभी नियमों को ताक पर रखकर रसूखदार भूमाफिया लंबे समय से करते आ रहे हैं। शिकायत होने पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा कोई ध्यान नहीं देती है। अधिक शिकायत होने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती करती है। जहां 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, वहां जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा 2 कार्यवाही करने के बाद भी भूमाफिया फिर से अवैध कारोबार शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के इस्तकबाल बुलंदी का उदाहरण प्रवर्तन शाखा की कार्यवाही को बेअसर सहित 60 गांठ होने पर सटीक बैठता है। इकोलॉजिकल जोन में लोग लंबे समय से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। इनको इंतजार है जेडीए के प्रभावी एक्शन का, ताकि खुले माहौल में कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने से खुले माहौल को बचाया जा सके। आखिर क्यों है लोगों को इसका इंतजार, और यह इंतजार क्यों हो रहा है लंबा, और क्यों जेडीए के अधिकारी भू कारोबारी के अवैध धंधे में जानबूझकर मूक दर्शक बने हुए हैं? देखिए न्यूज़ 21 की इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में आगरा रोड इलाके में हर तरफ अवैध कॉलोनियां काटकर भू कारोबारी अपना इकबाल बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण और नगर नियोजन से हो रहे नुकसान से कई लोग दुखी हैं। जेडीए में परिवर्तन शाखा के नेतृत्व की जिम्मेदारी पुलिस उप महानिरीक्षक अधिकारी को दी गई है। इसके बावजूद अभी तक यहां अवैध कॉलोनियां बसाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। खुल्लम खुल्ला इसलिए कहा जा रहा है कि श्री राम नगर जैसी कॉलोनी की रंग बिरंगी और आकर्षक ब्रोशर्स और पंपलेट प्रॉपर्टी बाजार में खूब चर्चित है। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई जेडीए के प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की गैर कानूनी रूप से अवैध कॉलोनियां काटने वाले भू कारोबारी से इस कदर मिली भगत की खुलेआम सारा खेल चल रहा है। पर्यावरण के हितैषी इस बात से हैरान है कि मास्टर प्लान के इकोलॉजिकल जोन में आने वाले इतने बड़े इलाके की इस कदर दुर्दशा हो रही है। कि मेन आगरा रोड पर अवैध रूप से काटी जा रही श्री रामनगर कॉलोनी तो इलाकों में चल रही इस गैर कानूनी धंधे के ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसा लगता है कि इस धंधे में लिप्त भू कारोबारियों का मानना है कि जब मुख्य हाईवे पर परवान चढ़ रही इस कॉलोनी को लेकर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, तो फिर अन्य स्थानों पर कट रही कॉलोनी को लेकर जेडीए क्या कार्रवाई करेगा? सबसे पहले आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों के खेल में ब्रांड एम्बेसडर बनी श्री रामनगर कॉलोनी की हकीकत दरअसल आगरा रोड पर राठौड़ पेट्रोल पंप के सामने काटी जा रही करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर श्री रामनगर की नाम से जो कॉलोनी काटी जा रही है वो अवैध है, और अवैध कॉलोनी जो काटी जा रही है उसमें खुदाबादी गृह निर्माण सहकारी समिति के बैकडेट के पट्टों पर भूखंड काटे जा रहे हैं। जिस भूमि पर यह कॉलोनी काटी जा रही है उस जमीन की जमाबंदी ब्लू डायमंड बिल्ड होम के जरिए श्यामनगर जनपद निवासी निर्देशक राम प्रकाश गंभीर के नाम दर्ज है। इस कॉलोनी में 100 से ज्यादा आवासीय भूखंड 35 से 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि श्री रामनगर की पूर्व में चलाई गई खबरों से जेडीए की प्रवर्तन शाखा हरकत में आई, लेकिन जो उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, इसका स्पष्ट उदाहरण हम आपको इसी रिपोर्ट में बताते हैं। बता दें कि श्री रामनगर कॉलोनी 15 बीघा से अधिक भूमि पर बसाई जा रही है, जिस पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने श्री रामनगर पर प्रथम कार्यवाही 9 मार्च 2024 को और दूसरी कार्यवाही 7 अक्टूबर 2024 को की थी और लीपापोती कर उच्च अधिकारियों को रिकॉर्ड पेश कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जेडीए की लीपापोती कार्यवाही के बाद भू कारोबारियों ने फिर से अवैध भू कारोबार शुरू कर दिया। इसे लीपापोती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस 4 दीवारी की ओट में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जेडीए की प्रवर्तन शाखा के आला अफसरों ने एक बार भी दीवार को नहीं तोड़ा और ना ही इसके पीछे किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि किस 60 गांठ के चलते प्रवर्तन शाखा ठोस कार्रवाई किए बिना बेरंग लौट गई। फलस्वरूप रसूखदार कॉलोनाइजर द्वारा जेडीए की कार्रवाई नहीं होने की गारंटी पर भूखंडों का बेचान भी किया जा रहा है। यानी कि जो कॉलोनाइजर है
वो ये कह रहे हैं कि जेडीए की इस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको आगे लिए चलते हैं। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते द्वारा सिर्फ कच्ची सड़क और छोटी मोटी बाउंड्री वॉल तो तोड़कर कार्रवाई की गई, लेकिन भू माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिला और आज भी आकर्षक बाउंड्री वॉल के पीछे निर्माण कार्य कर अवैध भू कारोबार खुलेआम चल रहा है। ऐसे में गंभीर सवाल यह भी है कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा 2 बार कार्रवाई की झूठी दम भर रही है और अफसरों की आंखों के सामने अवैध भू कारोबार चल रहा है। फिर पत्रकारों के सवाल पूछने पर अधिकारी आखिरकार मौन क्यों हो जाते हैं और यदि भू माफियाओं से मिली भगत नहीं है तो प्रभावी ठोस कार्यवाही क्यों नहीं करते। फिर जेडीए के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा समय समय पर नागरिकों से प्रवर्तन संबंधी समस्याओं के निस्तारण की अपील आखिरकार क्यों की जा रही है। प्रवर्तन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल के जरिए मेल पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, अवैध बसावट आदि की शिकायत या परिवाद प्रस्तुत कर अभियान में योगदान देने की बात क्या अधिकारियों की जेबें भरने के लिए की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जिस आगरा रोड इलाके पर इस तरह बेदर्दी बसावट की जा रही है उसे इलाके का जयपुर के नक्शे में अहम स्थान है। इस इलाके में कॉलोनियां काटना गंभीर अपराध है क्योंकि जयपुर शहर का पिछला मास्टर प्लान साल 2011 तक के लिए लागू था। इस मास्टर प्लान में आगरा रोड से बड़े इलाकों को इकोलॉजिकल जोन में दर्शाया गया था। इसके पीछे वजह थी कि यहाँ की प्रकृति पर्यावरण को देखते हुए कम से कम बसावट रखा जाना जरूरी था, यानी कि यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है और पर्यावरण की दृष्टि से इसे इकोलॉजिकल जोन में रखा गया था। और जेडीए ने सितंबर 2011 में शहर का मौजूदा मास्टर प्लान लागू कर दिया 2025 तक के लिए। इस मास्टर प्लान में पहले की मास्टर प्लान में दर्शाए गए लैंड यूज से बदल दिया गया। जिस मामले में हाईकोर्ट इतना गंभीर है उस पर जेडीए के अधिकारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बेतरतीब कट रही अवैध कॉलोनियां इकोलॉजिकल जोन में हाईकोर्ट की घोर अवमानना है। यहां तक कि लीपापोती कार्रवाई जो जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा की जाती है, जिस जमीन पर 2 बार जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा कार्रवाई की गई है वहां पर अवैध कारोबार, रसूखदार कॉलोनाइजर्स की दबंगई का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये लापरवाही कब तक बनी रहेगी और कब इस पर कोई अहम और ठोस कार्रवाई जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा की जाएगी। कैमरामैन पर्सन संजय के साथ पुनीत पाठक, न्यूज़ 21 जयपुर। गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि जिस इलाके का लैंड यूज पिछले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल रहा उस इलाके के लैंड यूज को मौजूदा मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल ही माना जाए, यानी कि जिस जमीन को, जिस जगह को पिछले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल दर्शाया गया था, रखा गया था पर्यावरण की दृष्टि से, उसे जो वर्तमान का जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसमें भी इकोलॉजिकल ही माना जाए। जिस मामले में हाईकोर्ट इतना गंभीर है उसमें जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। इस प्रकरण से यह साफ जाहिर होता है कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। यदि प्रवर्तन शाखा इतनी लापरवाह है तो उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिरकार क्या है? क्या वे जानबूझकर इस लापरवाही को बढ़ावा दे रहे हैं? यह पूरा मामला जेडीए की नाकामी और सत्ता के पीछे छुपे हुए कारोबार को दर्शाता है, जिससे यह साबित होता है कि इस पूरे अवैध निर्माण के खेल में कहीं न कहीं मिलीभगत का बड़ा हाथ है। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए वरिष्ठ संवाददाता पुनीत पाठक की विशेष रिपोर्ट।